Welcome students. Now this is GK class 5 chapter 9. Okay, Star World. ठीक है, Star World देखते हैं क्या क्या है. On a clear night we see a large number of stars in the sky. एक क्लियर नाइट में जब आसमान में, ठीक है, स्काई में बादल नहीं होते हैं तो एक क्लियर नाइट में हम लोग बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं आकाश में. द स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. जो स्टार्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो हम लोग से कितने काफ़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर पे हैं. ठीक है. दे आर हॉग बॉल ऑफ गैस विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. ये गैस के बहुत बड़े गोले होते हैं, बॉल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट. ठीक है. ए स्टार इज बॉर्न इन ए क्लाउड ऑफ गैस कॉल्ड ए न्यूबुला. ठीक है, न्यूबुला. जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे बॉर्न होते हैं, क्लाउड ऑफ गैस, मतलब जहाँ गैस के क्लाउड होते हैं, गैस के बादल होते हैं. जैसे आसमान में देखते हो स्काई में वो बादल होते हैं, वो मेनली किस चीज़ के होते हैं, रेन के होते हैं. ठीक है, वाटर वेपर से होते हैं. लेकिन वहाँ पे क्लाउड क्या होते हैं, गैसेज के होते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, नेबुला. ठीक है. वहाँ पे क्या होते हैं, स्टार बॉर्न होते हैं, स्टार वहीं पे बनते हैं. थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स आर बॉर्न एट अ टाइम इन अ नेबुला. थाउजेंड्स मतलब हजारों की संख्या में स्टार एक साथ बनते हैं. कहाँ पे, नेबुला में. हजारों की संख्या में स्टार्स एक साथ बनते हैं. ठीक है. दिस इज नेबुला. ओके. नाउ स्टार्स वेरी इन कलर. स्टार्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं, साइज एंड ब्राइटनेस. ठीक है, वो अलग अलग साइज के होते हैं. ठीक है, और उनकी ब्राइटनेस भी अलग अलग होती है. ठीक है. ब्राइटनेस मतलब किसकी ज़्यादा, मतलब कौन ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, कौन कम. ठीक है. द कलर ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन हाउ हॉट इट इज. जो स्टार्स की कलर होती है वो डिपेंड करती है किस पे, कि वो कितना गर्म है. स्टार्स जो है कितना गर्म है. इन ऑर्डर फ्रॉम द हॉटनेस टू द कोल्डनेस स्टार लुक ब्लू. ठीक है, वाइट, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है. जब स्टार्स क्या होते हैं, ऑर्डर हॉटनेस टू कोल्डनेस, हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ कैसे कैसे स्टार्स के मतलब ये होते हैं, कलर्स होते हैं. सबसे ज़्यादा जो हॉट होते हैं उनकी कलर ब्लू होती है, उसके बाद वाइट हो जाती है, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड एंड देन जो थोड़े कोल्डनेस होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं. ठीक है. सबसे मतलब सबसे ज़्यादा जो हॉट होंगे वो किस कलर के होंगे, ब्लू. और सबसे जो मतलब कोल्डेस्ट थोड़े होंगे वो किस कलर के होंगे, रेड कलर के. यूजुअली द ब्राइटेस्ट स्टार्स आर द बिगेस्ट. ठीक है. जो स्टार्स काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करते हैं, चमकीले होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. आवर सन इज अ मीडियम साइज स्टार. हमारे जो सन है, ठीक है, हमारे जो प्लानेटरी सिस्टम में जो सन है वो क्या है, मीडियम साइज के है. ना तो बड़ा है ना ही वो छोटा है. ठीक है. नाउ मिलियंस ऑफ स्टार टुगेदर फॉर्म ए गैलेक्सी. बहुत सारे स्टार्स जो है वो एक साथ मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं, गैलेक्सी. ठीक है. द स्टार्स ऑफ गैलेक्सी कैन बी अरेंज इन डिफरेंट शेप्स सच एज स्पाइरल एंड रिंग. जो स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में, ठीक है, वो बहुत सारे शेप में अरेंज होते हैं. ठीक है, मतलब रैंडमली नहीं होते हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, वो एक शेप में अरेंज होते हैं. ठीक है. हाँ, सच है स्पाइरल और रिंग. ठीक है, स्पाइरल गोलाकार. ठीक है, जो स्पाइरल की तरह होते हैं. जैसे आपने कभी स्पाइरल कॉपी देखी होगी, मैं बताता हूँ. ठीक है, ये जो होती है ये स्पाइरल है. ठीक है, तो इस स्पाइरल टाइप में होती है या रिंग टाइप में. रिंग से आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है स्पाइरल गैलेक्सी. ठीक है, स्पाइरल और रिंग टाइप में. नाउ अपार्ट फ्रॉम स्टार्स अ गैलेक्सी हैज planets, moons and other heavenly bodies.
स्टार्स के अलावा, ठीक है, स्टार्स के अलावा एक गैलेक्सी के पास क्या क्या होती है? प्लैनेट्स होती है, मून्स होती है। मून्स मतलब प्लैनेट के जो सब प्लैनेट्स होते हैं उसे मून्स बोलते हैं। जैसे अर्थ एक प्लैनेट है और इसके सब प्लैनेट क्या है? मून है, ठीक है, और उसको मून्स बोलते हैं। एंड अदर हैवली बॉडी, और बहुत सारे हैवली बॉडी है, ठीक है, बॉडीज है। आवर सन एंड इट्स प्लैनेट्स आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, विच इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। हमारे जो सन है, सोलर सिस्टम है, ठीक है, हमारे जो सन है उसमें जितने भी सारे प्लैनेट्स है, ठीक है, मेनली हम कह सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम किसके पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी के। ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी है, ठीक है, ठीक है। हमारे जो प्लैनेट सिस्टम है वो किसके पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी के, विच है स्पाइरल गैलेक्सी, जो शेप में क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। नाउ if you look at the sky, oh sorry, at the night sky, you will see star patterns। जब आप रात को स्टार्स को देखते हो, ठीक है, तो बहुत सारे स्टार रैंडमली होते हैं, ठीक है, रैंडमली मतलब कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। लेकिन जब वो उसे आप एब्जॉर्ब करते हो, काफ़ी समय तक देखते हो, तो आपको किसी शेप में वो दिखाई देती है, ठीक है, किसी पैटर्न को फॉलो करती दिखाई देती है। Now, a group of stars that seems to form a pattern is called constellation। जो स्टार्स ग्रुप में होते हैं और एक शेप को फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक पैटर्न को फॉर्म करते हैं, एक पैटर्न में होते हैं और एक शेप को फॉर्म करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। जैसे आप स्टार्स को देख रहे हैं, कोई बियर टाइप में हो गए, कोई मकरे की टाइप में हो गए, कोई हुमन के टाइप में हो गए, ठीक है, तो वो सारे रैंडमली होते हैं, लेकिन जब आप उसे एब्जॉर्ब करते हो देन वो आपको ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्स्टलेशन। जो ग्रुप्स में जो स्टार होते हैं, जैसे आपने एक बियर देखा, ठीक है, और बियर के शेप में स्टार्स 7-8 स्टार्स अरेंज है, तो वो 7 स्टार्स, 7 और 8 स्टार्स क्या होंगे? कॉन्स्टलेशन कहलाएंगे। नाउ एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स, ओके, एस्ट्रोनॉमर्स that seem sorry named constellations आफ्टर एनिमल्स, हीरोज एंड सो ऑन, ठीक है। जो पुराने हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, ठीक है, पुराने एस्ट्रोनॉमर्स से जो मतलब पता लगाते हैं, ठीक है, खगोलीय विज्ञान को, मतलब स्पेस रिसर्च के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स से, वो मतलब पहले ऑब्जर्व किया तो उसने इस कॉन्स्टिलेशन का नेम किया, ठीक है, मतलब उनकी क्या क्या नेम हो सकती है, तो वो किस आधार पे नेम किया? उनके एनिमल्स के नाम पे, हीरोज के नाम पे एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीज़ों के नाम पे, ठीक है। सो वी हैव कॉन्स्टिलेशंस नेम्ड स्कॉर्पियस, ठीक है, स्कॉर्पियस, ठीक है, एक कॉन्स्टिलेशन का नाम हमारा क्या है? स्कॉर्पियस, ठीक है, स्कॉर्पियन, जो स्कॉर्पियन के नाम पे रखा गया है, स्कॉर्पियस। लियो, लायन को देखकर, मतलब लायन के शेप में कोई कॉन्स्टिलेशन होगा जिसे क्या बोला जाता है? लियो। द ग्रेट बियर, ठीक है, ये बियर के शेप में होते हैं, इसे क्या बोले जाते हैं? टॉरूस, टॉरूस। बुल, ठीक है, टॉरूस, बुल। कैंसर, कैंसर भी मतलब एक कॉन्स्टिलेशन स्टार है, उसे क्या, किस के नाम पे रखा गया है? क्रैब। ओरियन, ए हीरो, हीरो के नाम पे रखा गया है। लिब्रा, स्केल्स, ठीक है, स्केल्स, ठीक है। स्टार विथ इन कॉन्स्टिलेशंस में ऑल्सो सीम टू फॉर्म पैटर्न, ठीक है, स्टार विथ इन कॉन्स्टिलेशन, स्टार जो कॉन्स्टिलेशन में नहीं होते, जिनकी मतलब कोई आपने पहचाना, उसकी नेम रख दी और वो कॉन्स्टिलेशन में आ गया, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिलेशन में नहीं होते, में ऑल्सो, शायद वो भी क्या होते हैं? पैटर्न, किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करते हो, जो अभी फाइंड आउट नहीं हुई, मतलब उसे फाइंड आउट अभी नहीं किया गया है, इसीलिए मे लगाया गया है, ठीक है, मे ऑल्सो सीम टू फॉर्म पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, द 7 ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द ग्रेट बियर सीम टू फॉर्म अ लॉन्ग हैंडल स्पून कॉल्ड द बिग डिपर और सप्तऋषि, ठीक है, जैसे कि
7 स्टार, 7 ब्राइटनेस स्टार जो लॉन्ग सॉरी 7 ब्राइटनेस स्टार जो ग्रेट बियर में देखे जाते हैं, ठीक है। ग्रेट बियर में और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है। ग्रेट बियर में नीचे आपको शेप दी गई है, ठीक है। दिस इज ग्रेट बियर, लेकिन 7 ब्राइटनेस स्टार 1 2 3 4 5 6 7, ओके। दिस इज 7 ब्राइटनेस मतलब जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करे, 7 ब्राइटनेस स्टार ऑफ ग्रेट बियर लॉन्ग हैंडल स्पून, ठीक है। वो किस शेप में होते हैं? एक लॉन्ग हैंडल स्पून, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन के अंदर भी, ठीक है, कॉन्स्टिलेशन के अंदर भी ये है 7 ब्राइटनेस स्टार कॉल्ड स्पून के टाइप में होते हैं, कॉल्ड बिग डिपर और सप्तऋषि, जिसे बिग डिपर या सप्तऋषि कहा जाता है। द स्टार्स इन सप्तऋषि आर शोन इन येलो बिलो। जो आपकी सप्तऋषि में स्टार्स है, सप्तऋषि आपको नाम से ही क्लियर है, सप्त 7, ठीक है। और मेनली ये इंडिया होंगे, इसीलिए इंडियन नेम से ही होंगे, इसीलिए सप्तऋषि बोला जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक स्पून टाइप की है और सप्तऋषि है। नाउ कॉन्स्टिलेशंस हेल्प इन लोकेटिंग स्टार एंड फाइंडिंग डायरेक्शंस, ठीक है। कॉन्स्टिलेशंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टार्स की लोकेशन जानने में और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में, ठीक है। जब आप किसी स्टार्स को ऑब्जर्व करके उसे कॉन्स्टिलेशन में का रूप दे देते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप पता लगा सकते हो कि इसके बगल में कौन है, इसके ऊपर कौन है, इसके नीचे कौन है, ठीक है। आप डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब सप्तऋषि के ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नीचे कौन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टू ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ सप्तऋषि पॉइंट नॉर्थवर्ड, ओके, टूवर्ड्स द पोल स्टार, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है, टू ब्राइटेस्ट स्टार अब सप्तऋषि में आई है, ठीक है। ये एक द ग्रेट बियर है, ठीक है। ग्रेट बियर में सप्तऋषि, और सप्तऋषि में जो टू ब्राइटनेस स्टार है, ठीक है, ये ब्राइटेस्ट स्टार ये पॉइंटेड होते हैं नॉर्थवर्ड, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। ये नॉर्थ की तरफ पॉइंटेड होते हैं, यहाँ आपको दिखाया गया ये, ठीक है, नॉर्थ पोल स्टार, ठीक है। नॉर्थ पोल की तरफ ये पॉइंटेड होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? पोल स्टार। इन दोनों स्टार्स को क्या बोलेंगे? पोल स्टार्स, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट्स, अर्थ रोटेट करता है, ऑल स्टार्स सीम टू मूव, तो सारे स्टार्स क्या होते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। बट द पोल स्टार्स लेइंग एबव द नॉर्थ पोल अपीयरिंग फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन जो हमारे ये है पोल स्टार्स जो है, ठीक है, पोल स्टार्स ये हमेशा क्या होते हैं? फिक्स ही प्रतीत होते हैं। अपेयर्स होते हैं मतलब प्रतीत होना, यह हमें हमेशा फिक्स्ड ही दिखते हैं एबव द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर, ठीक है। आपको पता होगा अर्थ को दो भागों में अगर आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हो तो ऊपर अपर पार्ट्स को नॉर्थ और नीचे के पार्ट्स को साउथ बोला जाता है, और अपर में सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को नॉर्थ पोल बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट्स को साउथ पोल बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, स्कॉर्पियस एक मकड़ी टाइप की ही स्टार है, ठीक है, ठीक है। जैसा कि आप इसे देखते हो तो ये मेनली तो रेंडमली दिखाई, लेकिन अब ज़्यादा आप इसे एब्जॉर्ब करते हो तो ये आपको शेप फाइंड आउट होगी, ठीक है। द ग्रेट बियर, ठीक है, इसमें भी स्पून, सप्तऋषि, ओके, ओरियन, ठीक है, एक सैनिक की बात है जो युद्ध कर रहा है। एंड नाउ सॉरी दिस इज the exercise, you have to complete this, okay, and this also true false, okay. Take a screenshot or pause the video and then, okay, thank you.